न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं, आज के कार्यक्रम में राहु केतु और योग कारक ग्रह से संबंधित एक संयोग लेकर के उपस्थित हो। ये कई बार होता है जब आप की कुंडली में राहु की दशा चल रही होती है तो आप ये सोचते हैं कि पता नहीं कैसी जाएगी, कैसी रहेगी यह दशा, क्या होने वाला है। वैसे तो राहु की दशा सबके लिए मगरमच्छ को भी प्रभावित करती है और बकरे को भी प्रभावित करती है, सबको प्रभावित करती है, पर कई बार ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक भी हो जाती है और कई बार हमारे जीवन को बहुत ही उत्थान के रास्ते पे ले जा करके छोड़ देती है। लेकिन यहाँ पे ये भी बात समझने वाली है कि वो स्थिति कब होती है। कुछ इसी तरीके के विषय के साथ उपस्थित हूँ, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बड़ा विचित्र और दिव्य है, सो सुन के जाइएगा और कार्यक्रम को देखने के बाद जरूर ही जय श्री कृष्णा लिख दिया करिए, कम से कम इसी बहाने आपके पाप धुल जाएंगे। हाँ, सच्ची बात है। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। राहु केतु को समझने का एक नया दृष्टिकोण आपको देता हूं। तो आपको सबसे पहले विषय पे लेके आता हूं। बात राहु और केतु की जब हो रही हो तो सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहां से भी जाकर के उसे देख सकते हैं। बस सिंपल आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा, पर वहां पे उससे अतिरिक्त जो चीज़ देखनी है वो क्या है वो मैं आपको बताऊँ। अगर तो जैसे राहु आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हो पर उनका संबंध अगर जन्म कुंडली के केंद्र और त्रिकोण से हो जाता है तो उसे अच्छा माना जाता है। लेकिन वो किसी भी भाव में बैठे हों पर अगर शुभ ग्रह के साथ बैठे हों और अगर उनके ऊपर एक से बढ़कर के दो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो वो अच्छे हो जाते हैं। ये एक सामान्य सी बात है जो राहु और केतु क्रमशः ढूंढते हैं कि मेरे ऊपर कोई शुभ ग्रह देख ले, जिससे मैं जातक के लिए कभी भी परेशानी का सबब ना बन पाऊं। लेकिन अगर मान लीजिए राहु जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हों, चतुर्थ में बैठे हों, सप्तम में बैठे हों, दशम में बैठे हों, ये बैठे हों चाहे किसी भी राशि में, लेकिन वो किसी भी राशि में न बैठ करके शुभ ग्रह की राशि में बैठे हों, जैसे या तो गुरु की राशि में, या तो शुक्र की राशि में, या तो बुध की राशि में। मतलब या तो आपकी कुंडली में राहु जहां बैठे हैं वहां पे या तो 2 लिखा हो या 7 लिखा हो, या तो वहां पे 3 लिखा हो या तो 6 लिखा हो, या तो वहां पे 9 लिखा हो या 12 लिखा हो। अगर इन राशियों में या इनमें से किसी एक राशि में राहु और केतु बैठे हों केंद्र में, अगर वही अंक बने हों और उसी में से किसी एक भाव में राहु बैठे, या फिर यही ग्रह अगर त्रिकोण में और त्रिकोण में इन्हीं राशियों में बैठे हो, जैसे मैंने जो राशियों का नाम लिया है, शुभ ग्रह की राशियां होती हैं, बुध से संबंधित जो राशि है मिथुन और कन्या, शुक्र से संबंधित राशि है वृषभ और तुला, और गुरु से संबंधित राशि है, साथ ही साथ चंद्रमा को भी इसमें जोड़ेंगे तो चंद्रमा को भी जोड़ना है कर्क राशि। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर वो यहाँ पे और यहाँ पे भी शुभ ग्रह की राशि में, मतलब अगर यहाँ बैठे हो और यहाँ बैठे हो और शुभ ग्रह की राशि में बैठे हो और उसके महादशा के क्रम में, अब यही मेन जो बात है वो आपको बता रहा हूँ कि और उसकी महादशा चल रही हो और उनकी महादशा के क्रम में अगर जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह का अंतर आ जाए, योग कारक ग्रह जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे वृषभ राशि बनेगी तो वृषभ राशि के लिए शनि का अंतर आ जाए क्योंकि वो सर्वाधिक योग कारक ग्रह हो जाते हैं। अगर तुला लग्न की कुंडली बनेगी तो शनि का अंतर आ जाए, मतलब राहु में शनि चले जाए, राहु की महादशा में शनि का अंतर आ जाए, या धनु लग्न की कुंडली बनी हो और उसमें मंगल का अंतर आ जाए तो राहु में मंगल की दशा आ जाए, राहु की महादशा में मंगल का अंतर, या फिर सिंह लग्न की कुंडली नहीं बननी चाहिए पर हाँ अगर वृषभ लग्न की कुंडली बनी हो या कन्या लग्न की कुंडली बनी हो, मिथुन लग्न की कुंडली बनी हो, तो ऐसी स्थिति में उस कुंडली का जो योग कारक ग्रह होता है, जो योगों का निर्धारण करता है, जो योगों का निर्माण करता है, उस ग्रह की दशा में राहु के महादशा में उस ग्रह का अंतर व्यक्ति के लिए राजयोगों की भांति परिणाम करने वाला हो जाता है। मुझे लगता है मैंने राहु पे इससे पहले बहुत से कार्यक्रम बनाए हैं,
जिसमें से ये भी एक अलग और बिल्कुल विलग सा है। इसको समझने के लिए सबसे आपको ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में आपके डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपके कुंडली में और आपके जीवन में कौन से ग्रह की दशा से आप गुजर रहे हैं। एक बात बताता हूँ, दरअसल जो अभिमानी होते हैं वो कभी भी शरणागत किसी के जाकर के किसी के यहाँ शरणागत वत्सलता का भाव नहीं रखते। जैसे भगवान शरणागत वत्सल हैं, लेकिन शरणागत वत्सलता का जो भाव है वो भगवान का अपना दिव्य और विराजित गुण है, उसको वो कमज़ोर चाह करके भी नहीं कर सकते। लेकिन इंसान जो है उसके अंदर जो शरणागति है उसके भाव प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नहीं होते हैं। मतलब कहने का है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अहंकारी होता है और उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति अहंकारी है क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं अहम की भावना होती है। लेकिन जैसे जैसे वो ईश्वर के करीब जाता है उसके अंदर शरणागत और शरणागति का भाव जागृत होता है। और जो शरणागत जिसके अंदर शरणागति की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, मतलब अपने आप को किसी के पास जा करके अपने भावों को विह्वलता से और किसी के पास जा करके अपनी बात बता दे, दुख को रो दे। अब ये या तो आपके गुरुजन हो सकते हैं या तो कोई ज्योतिषी हो सकता है या तो आपके माता पिता या साक्षात भगवान की मूर्ति हो सकती है या भगवान के यहाँ जा करके आप ऐसे काम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से उसकी दशा या उसकी दिशा बदल जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ जानने के लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता पड़ेगी कि आपकी कुंडली में दशा किसकी चल रही है। और निस्संदेह इस बात को संपूर्ण तरीके से समझने के लिए बहुत अच्छे तरीके से कुंडली को समझने की आवश्यकता है। जीवन में जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, बाकी अन्य कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अगर राहु केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों, शुभ ग्रह की राशि में बैठे हों और उसके अंतर में एक ऐसे ग्रह का अंतर आ जाए, अंतरदशा किसी ऐसे ग्रह की आ जाए जो उस कुंडली के लिए योग कारक होता हो, तो वो ग्रह राहु की महादशा में या राहु की महादशा में वो ग्रह का अंतर अच्छा जाता है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? न तो मुझे महर्षि जानते हैं, न तो मुझे देवता जानते हैं और न तो मुझे कोई आज तक जान पाया है। पर दुनिया का ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो मुझे नहीं जानता है। पर इसके कहने का मतलब क्या है? यहाँ तो दोनों बातें हो गई, क्योंकि मैं ही इन सभी का आदि पुरुष। मैंने क्या बात कही थी? ब्रह्मा जी की आयु खत्म तो भगवान के नेत्र बंद, भगवान के नेत्र बंद तो ब्रह्मांड का विनाश आरंभ। मतलब ये है कि आदि होने का मतलब होता है कि वहीं से सब की उत्पत्ति हुई है। आदि और अंत जहाँ है वही है परमानंद और वहीं मिलता है परमानंद, वही परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। तो इसे कोई समझ नहीं पाया है, पर वस्तुतः ये हैं हर जगह और दिखते कहीं भी नहीं है, नहीं तो हर जगह दिखते हैं। बस आपके अंदर वो शैली कितनी विकसित हुई है, वो भाव कितना बढ़ा हुआ है जो उसको देखने की शक्ति उजागर करने की तरफ है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। सुबह का कार्यक्रम देखा है कि नहीं देखा है चेक कर लीजिएगा। तब तक के लिए हाँ, वो रुद्राक्ष वाले कार्यक्रम को जाकर के देख लीजिएगा। मैंने उसमें रुद्राक्ष के बारे में कई चीज़ें पढ़ के बताई और साथ ही साथ उसके बाद वाली कुंडली भी जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।